हेलो गाइस, आज हम आपके लिए लेके आए हैं जी ढाका सिटी, सिटी ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश का कैपिटल भी है। बड़ी मजे की वीडियो है, बड़ी इंफॉर्मेटिव किस्म की वीडियो है। चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ, देखते हैं जी ढाका सिटी में क्या क्या है और ये किस तरह का शहर है। उससे पहले चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। दोस्तों ये है ढाका शहर। नेपाल से निकलने वाली नदी बूढ़ी गंगा के किनारे पर बसा बांग्लादेश का एक इम्पोर्टेंट शहर। ये शहर बांग्लादेश की राजधानी होने के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल हब और एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर है। आज की वीडियो में शहर के इतिहास से लेकर वर्तमान में ये शहर किस मुकाम पर खड़ा है इसकी चर्चा करेंगे। एक्सप्लोर वाईआरएस के वीडियोस में एक बार फिर से स्वागत है। आपको पता है कि ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। ढाका शहर पूरी दुनिया की लार्जेस्ट बंगाली स्पीकिंग सिटी है। ये दुनिया की 8वीं लार्जेस्ट और 10 मिलियन की ह्यूज पॉपुलेशन के साथ दुनिया की छठी डेंसली पॉपुलेटेड सिटी है। ढाका साउथ एशिया में मौजूद दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक है। वैसे तो ये शहर पहली सदी की शुरुआत में ही बस गया था, लेकिन अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री में 17वीं शताब्दी में ये शहर मुगलों की बंगाल प्रोविंस की आर्थिक राजधानी बना रहा। इसके बाद ब्रिटिश शासन के दौरान भी इस शहर के अंदर बेइंतहा डेवलपमेंट देखने को मिला। अंग्रेजों ने पहली बार शहर में रेल लाइनें, बिजली के कनेक्शन, वाटर सप्लाई, वेस्टर्न एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज लाकर इसको मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव और एजुकेशनल हब के रूप में डेवलप किया। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश रूल के खत्म हो जाने के बाद इसको ईस्ट पाकिस्तान की राजधानी बना दिया गया, लेकिन 1971 की बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बाद ये शहर इंडिपेंडेंट बांग्लादेश की राजधानी बना दिया गया। आज के समय में बांग्लादेश गवर्नमेंट सीट होने के साथ साथ बड़ी बड़ी कंपनियों और एजुकेशन सेंटर्स के साथ ढाका एक ग्लोबल सिटी के रूप में उभरा है। पूरी बांग्लादेशी इकोनॉमी की कमाई का 35% हिस्सा अकेले इस शहर से आता है। ढाका स्टॉक एक्सचेंज में 750 बड़ी कंपनियां शामिल हैं। ये शहर अपने बंगाली त्योहारों, इनके लाजवाब खानों और रंग बिरंगी कश्ती और ऑटो रिक्शा की वजह से जाना जाता है। इसके अलावा बांग्लादेश सिल्क, कॉटन, टेक्सटाइल, स्टील और एग्रीकल्चर के लिए भी पॉपुलर है। आइए अब जानते हैं ढाका के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जो इसे दुनिया की दूसरी सिटीज से अलग बनाते हैं। इस शहर का यातायात 4 लाख ऑटो रिक्शा और बाइक साइकिल रिक्शा पर टिका हुआ है, जिसकी वजह से इसको दुनिया की रिक्शा कैपिटल कहा जाता है। ढाका को दुनिया की ट्रैफिक जैम सिटी भी कहा जाता है। 2011 की सरकारी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ हर रोज 7 घंटे जाम लगा रहता है। ढाका के लोग क्रिकेट के पुजारी माने जाते हैं। ढाका शहर में ही नेशनल लेवल का स्टेडियम मौजूद है और बांग्लादेश की टीम में खेलने वाले खिलाड़ी ढाका में ही रहते हैं। यहाँ के हर एक गली, मोहल्ले और सोसाइटी में आपको क्रिकेट टीमें देखने को मिल जाएंगी। ढाका को सिटी ऑफ मॉस्क भी कहा जाता है, जिसमें कई मस्जिदें सैकड़ों सालों पुरानी हैं। वैसे तो ढाका में बंगाली और इस्लामिक कल्चर देखने को मिलेगा, लेकिन इस शहर में एक ऐसी मार्केट है जिसको हिंदू स्ट्रीट कहा जाता है, जहाँ पे आपको वाइब्रेंट कलर्स के मार्केट्स, ज्वेलरी और इंडियन क्लासिक चीजें देखने को मिलेंगी। कई थ्योरी दी जाती हैं कि इस शहर का नाम ढाका कैसे पड़ा होगा। कुछ लोग कहते हैं कि तारकेश्वरी देवी मंदिर की वजह से इस शहर को ढाका कहा जाता है, और कुछ का मानना है कि ढाका में लाखों की संख्या में ढाका नाम का पेड़ पाया जाता है, जिस वजह से इसका नाम ढाका पड़ा। अगर आप बांग्लादेश से इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट करके बताइए इसका नाम ढाका कैसे पड़ा होगा। अब बात करते हैं ढाका में घूमने की जगहों के बारे में। लाल बाग फोर्ट 17वीं शताब्दी में बनाया गया। इसको मुगल सूबेदार आजम शाह द्वारा साल 1678 में बनाना शुरू किया गया। इसके आसपास आप इस शहर का लोकल फूड ट्राई कर सकते हैं। ये किला ओल्ड ढाका सिटी की मेजर अट्रैक्शंस में से एक है। अगला है बांग्लादेश नेशनल म्यूजियम। इस म्यूजियम में ढाका शहर कब बसा इसके बारे में जानकारी देखने को मिलती है। ढाका और बांग्लादेश से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें भी रखी हैं जो बांग्लादेश लिबरेशन के समय मीठी और कड़वी यादों का आईना बनी हुई हैं। नंबर 3 पर है ढाकेश्वरी टेम्पल। हिंदू धर्म और इसकी संस्कृति भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी संस्कृतियों में से एक है। इस शहर का ढाकेश्वरी टेम्पल इसलिए खास है क्योंकि बंगालियों का सबसे मशहूर त्योहार दुर्गा पूजा को यहाँ धूमधाम से मनाया जाता है। इस मंदिर को देखने भारत और म्यांमार से काफी लोग आते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए एक्सप्लोर वाईआरएस। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी बायोपिक ऑफ ढाका। ढाका आपको पता है कि बांग्लादेश का जैसा कि कैपिटल है, इसके अलावा इनकी जो टोटली एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी टोटली ढाका से ही है। पॉपुलेशन के लिहाज से बड़ा ही मतलब कि कह लें गुंजान आबाद सिटी है। और अगर हम बात करें, आपने सुना होगा कि रिक्शा कैपिटल। रिक्शा कैपिटल का मतलब है कि सबसे ज्यादा जो दुनिया में जितने भी शहर हैं या मुल्क हैं
उनमें सबसे ज़्यादा जो रिक्शे पाए जाते हैं वो ढाका में पाए जाते हैं। इसको इसलिए इस वो रिक्शा कैपिटल भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको सिटी ऑफ मॉस्क भी कहा जाता है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, इसमें बहुत सी पुरानी मस्जिदें हैं जो कि बहुत ही यादगार किस्म की और बहुत ही ओल्ड कल्चरल और कहते हैं पैरानी तहजीब व तमद्दुन पे जो बनी हुई है। इसके अलावा इसमें बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये ईस्ट पाकिस्तान का एक टाइम पे हिस्सा था, लेकिन 1971 के बाद जब कुछ प्रॉब्लम्स आई तो ये पाकिस्तान से एक सेपरेट हो गया और लाइक क्या कहते हैं इसको, जो भी उसमें इख्तिलाफात थे। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी ग्लोबल सिटी की, तो ये इसका तकरीबन ढाका की जो टोटल इनकम है इसका 30% ये इसमें अपना पार्टिसिपेट करता है। और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इसमें जगह है, जैसा कि लाल बाग फोर्ट है, इसके अलावा दक्षेश्वरी टेम्पल है, ये घूमने के लिए बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जगह है। और अगर आपको मौका मिले बांग्लादेश जाने का, तो ढाका सिटी लाज़मी विज़िट कीजिएगा, बड़ा ज़बरदस्त है और बड़ा बाकमाल जगह है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह